नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, कहानियों का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार मैं कहानियां जो है आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं, कभी एक तो कभी दो। लेकिन अगर आप सभी का प्यार अगर मिले तो दिन में मैं कई सारी कहानियां जो है आप सभी को दे सकता हूं, क्योंकि कहानियां जो है भरी पड़ी है और लगातार एक से एक बढ़कर क्राइम की कहानियाँ आप सभी को सुना रहा हूँ। आप सभी का प्यार और सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन उस कदर नहीं मिल रहा है जैसा कि मिलना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक वगैरह किया करें, कमेंट भी किया करें, ताकि मैं अगले वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूँ। तो चलिए, आपका समय जो है ज़्यादा नहीं लेंगे नहीं और सीधे कहानी पर आते हैं। कहानी शॉर्टकट में मैं आप सभी को बताता हूँ। ये कहानी बस्ती की है। उत्तर प्रदेश की बस्ती में रहने वाला एक रमेश नाम का लड़का, वो ऐसा कर गुजरता है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो खुद अपनी बहन के साथ वो सब कुछ करता है, 8 घंटे तक लगातार वो करता रहता है। और उसके बाद जो भी होता है वो आप सभी के सामने अभी बताने वाला हूँ। दरअसल बस्ती में रहने वाला एक राजेश्वर नाम का एक शख्स था, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी हाल फिलहाल में। शादी होने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद 1.5-2 साल का समय बीतता है। उसके बाद उसे एक लड़का पैदा होता है। लड़का पैदा होने के बाद करीब लड़का 2-3 साल का होता है कि उसकी जो पत्नी है वो दुनिया को छोड़कर चली जाती है, मर जाती है। अब ये जो राजेश्वर है उसने सोचा अभी तो हमारी पूरी ज़िंदगी जो है सामने पड़ी हुई है, तो क्यों ना दूसरी शादी की जाए। उसने इधर उधर देखा और कहीं से भी उसे एक लड़की मिल गई और उससे उसकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद ये बच्चा तो पहले से था ही, क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए उसने शादी की। अब ये जो दूसरी जो शादी होकर आई, उस पत्नी से उस राजेश्वर को एक लड़की पैदा होता है और वो लड़की भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, मासूम सी थी। वक्त गुजरने लगता है। वक्त गुजरते गुजरते अब ये जो राजेश्वर का पहला वाला पत्नी से लड़का था, उसका नाम रमेश था। रमेश धीरे धीरे करीब 15-16 साल के आसपास का हो जाता है और जो दूसरी पत्नी से उसने शादी की थी, उससे जो एक लड़की हुई थी, उसका नाम पूजा होता है। अब पूजा भी करीब 12-13 साल की हो गई। इन दोनों की पढ़ाई चल रही थी। पूजा अक्सर वो अपने मम्मी के मैके में रहा करती थी, यानी कि अपने वो नानी के घर रहा करती थी बचपन से, ताकि जो रमेश है उसका अच्छे से उसकी सौतेली माँ जो वो ख्याल रख सके। इसी वजह से पूजा को मैके में उसके मम्मी के मैके में रख दिया गया था, यानी नानी के घर। अब पूजा जो वो क्योंकि बड़ी हो रही थी, अब इसने सोचा कि जो कॉलेज की पढ़ाई है उसके लिए पूजा को अपने घर बुला लेता है राजेश्वर। तो बेटा और बेटी दोनों घर में दोनों पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते इन लोग का पढ़ाई जो वो कंप्लीट ही होने वाला था, उससे पहले ही राजेश्वर और उसकी पत्नी एक दिन कोई काम से सुबह ही घर से निकल जाते हैं। घर से निकलने के बाद वो लोग दिन भर आने वाले नहीं थे, इसीलिए ये जो रमेश है इसके हाथ में मोबाइल फ़ोन भी था। तो इसके जो मोबाइल फ़ोन में ब्लू फिल्में जो है वो ज़्यादा देखा करता था और उसको देखने का ज़्यादा शौक़ था और उसके मोबाइल में वो तब भी मौजूद था। रमेश जो घर के अंदर ही था, पढ़ाई कर रहा था और पूजा भी घर पर ही थी। उसके माता पिता तो बाहर गए हुए थे। अब ये जो पूजा है दोपहर का समय होता है, वो बाथरूम जाती है नहाने के लिए और उसी वक्त रमेश जो है वो अपने मोबाइल में पढ़ते पढ़ते मोबाइल में वो गंदी फिल्में देखने लगता है। गंदी फिल्में देखने के बाद अब उसके मन में वो ख्वाहिश जगती है कि अगर उसे कोई लड़की मिल जाती तो शायद वो अपनी प्यास बुझा पाता। और आप लगभग सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई गंदी फिल्म देखे तो वो किस पर टूट पड़े, चाहे सामने उसकी बहन हो या फिर माँ हो या फिर कोई भी, अगर उसके अंदर जोश अगर चढ़ा हुआ है तो फिर वो किसी को नहीं देखता कि कौन है सामने। बस उसे एक औरत चाहिए होती है या फिर एक लड़की चाहिए होती है। पूजा दरअसल नहा रही थी और नहाते नहाते ये जो रमेश है उसने ब्लू फिल्म देखी। अब उसे मन में जो जिज्ञासा जगी, वो बाथरूम की तरफ जा रहा था। तभी पूजा जो है उधर से टॉवेल में निकलती है बाहर नहा करके। अब रमेश जैसे ही इसने देखा तो पूजा भी देखकर वो चौंक गई और उसने, क्योंकि अपने भाई के सामने बिल्कुल अधनग्न अवस्था में वो थी, पूजा शर्माते हुए भागने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो रमेश है, क्योंकि उसके ऊपर एक जुनून सवार था, एक सेक्स करने का जुनून सवार था, इसलिए पूजा को भागते हुए उसने देखा और जाकर नज़दीक जाकर उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। जकड़ने के बाद अब पूजा जो वो शर्माती हुई भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रमेश उसे छोड़ नहीं रहा था। अब रमेश ने पूजा को पूरी अपने कब्जे में ले रखा था। उसे पकड़कर
अपने कमरे में ले जाता है, बेड पर लिटा देता है, उसके तोवेल जो वो खोल देता है, जिसके बाद पूजा जो वो बिल्कुल नग्न हो जाती है। नग्न होने के बाद अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रमेश जो है वो मानने को तैयार नहीं। रमेश के ऊपर जो वो जवानी का भूत सवार था। पूजा के साथ अब ये रिलेशन बनाना शुरू करता है, यानी कि अब उसके साथ ये काम क्रिया करना शुरू कर देता है, पूजा के बार बार मना करने के बावजूद। लेकिन रमेश मानता नहीं। उसके साथ करीब 8 घंटे तक वो लगातार सेक्स करता है, यानी कि आधे घंटे 1 घंटे का फ़र्क में वो लगातार पूजा को सेक्स करता रहा। उसे जब तक उस कमरे में रखा गया, जब तक उसका पूरा जी नहीं भर गया, जब तक उसका मन नहीं भर गया, तब तक रमेश ने दरवाज़ा नहीं खोला और पूजा को पूरी तरीके से उसने अपने वश में ले रखा था और उसके साथ पूरा दिन करीब 8 घंटे का समय उसने पूजा के साथ बिताया और वो सब कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, जो कि उसने अपनी बहन के साथ किया। भले ही सौतेली बहन हो, लेकिन फिर भी उसने अपनी ही बहन के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया जो कोई भाई जो वो शायद नहीं करना चाहेगा। अब जब शाम होती है, शाम के वक्त पूजा जो काफ़ी मायूस थी, वो रो भी रही थी। उसकी माँ और पिता दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद पूजा मायूस थी, उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो पूजा रोते बिलखते हुए कहती है कि जो उसका बड़ा भाई है रमेश, उसने उसके साथ करीब 8 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद पूजा के कमर में दर्द हो रहा था। अब ये जो माँ है वो भी चौंक जाती है कि आखिर एक भाई जो है अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उसने किया। अब राजेश्वर और जो उसकी पत्नी थी, ये दोनों रात भर तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन सुबह उठकर सीधे ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में अपने जो बेटा है रमेश, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। दर्ज करवाने के बाद पुलिस जो है वो रमेश को उठाती है। उठाने के बाद उस पर धारा लगाने के बाद उसे जेल भेज देती है। और इस तरीके से एक भाई जो है अपनी ही बहन का रेप करता है, अपनी ही बहन का के जिस्म के साथ वो खेलता है और दुनिया को शर्मसार करता है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, ऐसे भी शख्स हैं जो अपनी बहन हो, बीवी हो, या फिर सासू माँ हो, या फिर माँ हो, किसी के साथ भी वो ऐसा कर गुजरता है। ऐसे लोगों के भी जो है भरमार पड़ी हुई है इस दुनिया के अंदर। तो कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपना राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, साउंड क्वालिटी को लेकर जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो थोड़ी ही दिनों बाद जो है वो साउंड आपको बेटर मिलने लगेगा, क्योंकि मैंने माइक जो ऑर्डर किया था इससे पहले, वो माइक अभी तक आया नहीं। आया था एक बार, वो रिटर्न चला गया, फिर से मैंने रीऑर्डर किया है, तो बहुत ही जल्द मेरे पास आने वाला है, जिसके बाद आपको साउंड क्वालिटी जो है वो बेहतर मिलने लगेगी। तो ये थी कहानी। बाकी कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।